हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मैं थोड़ा लेट हूं, आज बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है। मेरी बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी थी और रेगुलर पेपर होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अब जब हम फिर से मैदान में आ चुके हैं तो आपकी नैया पार लगाएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले ये हमारा परिवार 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था और आज हमारा ये परिवार 20,000 का परिवार हो चुका है। वो सिर्फ आप लोगों की प्रयास, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के हर संभव प्रयास के द्वारा ये सब हो पाया है। तो आप लोगों के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि हम और हमारी टीम आपके लिए तब तक प्रयास करती रहेगी जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और हम चल रहे थे कि डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे और एक पेपर प्रीवियस ईयर का उठाया था, उसका बीड़ा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब हम मैदान में आ गए हैं तो इसे बहुत जल्दी इस वीक में ही कंप्लीट कर लेंगे। 40 क्वेश्चंस की सीरीज हम पहले कर चुके हैं और आज हम 41 से स्टार्ट करने वाले हैं और 40 क्वेश्चंस हम 2 वीडियो में कंप्लीट किए थे, उनका भी हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिन साथियों ने नहीं देखा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। यही हमारी टैगलाइन होती है, हर वीडियो में हम आप लोगों को यही कहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट किया करें। ठीक है, सपोर्ट किया भी है तो चलिए चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर x। अब देखो x की पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमने बहुत किया है, लेकिन इसने सिंपल वैल्यू पूछी है x की पावर x। भाई डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, बहुत किया है हमने। लेकिन सिंपल वैल्यू पूछी है कब? जब इफ x इक्वल टू रूट माइनस का 1 और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। अब अगर मैं इसे अपनी तरफ से लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स की पावर x और x की जगह मैंने क्या रख दिया? आयोटा रख दिया, आयोटा की पावर आयोटा। अब आयोटा की पावर आयोटा को तो हमने बहुत सॉल्व किया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लिया। पेपर में ये लाइन लिखने की नहीं होती है, ये अपने मन में ही सॉल्व करने की होती है। ठीक है ना। अब लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका लॉग y इक्वल टू लॉग आयोटा की पावर आयोटा। अब लॉग m की पावर n क्या हो जाता है? n आगे आ जाता है तो लॉग आयोटा। एक फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा? लॉग a प्लस आयोटा b, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्या होता है? हाफ नहीं होता, लॉग होता है। लॉग रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में आयोटा tan इनवर्स b अपॉन ए, ये होता है हमारे पास में। अब इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। यहां पे a की वैल्यू देखो, यहां लॉग आयोटा है। क्या है? लॉग आयोटा। आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 प्लस आयोटा। और यहां a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? 1। आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आएगा? रूट 1। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। आयोटा tan इनवर्स b की वैल्यू 1 अपॉन में 0। अब रूट 1 क्या होता है? 1। लॉग 1 की वैल्यू हो गई 0 आयोटा, और ये क्या होता है? tan इनवर्स, और ये 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट कहां पे होता है? tan में, π/2 पे, तो tan π/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास आयोटा π/2। किसकी वैल्यू आ गई? लॉग आयोटा की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या लिखेंगे यहां पे? लॉग y इक्वल टू आयोटा, और लॉग आयोटा की वैल्यू क्या आई? आयोटा π/2। अब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो लॉग y इक्वल टू,
आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का π/2 लॉग हटाओगे तो e की पावर में चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, e की पावर माइनस का π/2। तो ये मैंने वहां पे आपको जब पढ़ाया था, जब बोला था कि आयोटा की आयोटा अक्सर कर पूछा जाता है तो उसे एज ए रिजल्ट की तरह आप याद रखिए e की पावर माइनस π/2। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ये LILD से क्वेश्चन है, लेकिन हमने ये बहुत डीप क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट के तौर पे देखे गए थे, तो हमने ये पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन ये DSSB के एग्जाम में देखे गए हैं तो एज ए रिजल्ट है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेट ए बी आ 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन वेक्टर किस टाइप के वेक्टर हैं, x, ax, ए स्क्वायर एक्स, ए क्यूब एक्स, A4x, A5x। मतलब कि आपको अगर कहीं भी इस टाइप का दिखता है कि A0x, ax, ए स्क्वायर एक्स, ए की पावर 4x, ए की पावर 5x, इस टाइप के कहीं भी आपको क्या दिखें, वेक्टर्स दिखें, तो वो क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, LI होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, LI होते हैं। ये रिजल्ट है सीधा, क्या होते हैं, LI। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप, और समझ में आता है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा हमसे पढ़ लिया तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, पेन उठाने की जरूरत ना कुछ उठाने की जरूरत। क्या कह रहा है, ए बी आ, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी आ कॉम्प्लेक्स n इंटू एन मैट्रिक्स की, मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो n इंटू एन की है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, मतलब कि उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो आयोटा की फॉर्म में है। लेट, जब उस मैट्रिक्स को सॉल्व किया कि तो λ1, λ2, λ3 भी 3 डिस्टिंक्ट क्या आई, आइगन वैल्यूज आई ऑफ ए मैट्रिक्स की। अच्छा जी, विद करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, इन करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या है, इसके जो हमने आइगन वैल्यू निकाली, इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हमें क्या मिले, Z1 मिला, Z2 मिला, Z3 मिला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको याद रखना है कि जब इस तरीके से हमें कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स की दे रखी हो और उसकी आइगन वैल्यू दी हो, उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दे हुए हो, तो आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट क्या, कि Z1, Z2, Z3 इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, RLI होते हैं। दूसरा, जैसे दो दो को एडिशन कर दो, Z1 प्लस Z2 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये भी क्या होंगे, LI होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर Z1 प्लस Z2 दो को ऐड कर दिया, दो को माइनस कर दिया, एक को ऐसे ही रहने दिया, तो ये भी क्या होते हैं, LI होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद होंगे तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 RLI, बिल्कुल सही है। हमने पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है, ये रहा, कहां है ये, सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट हमने बताया है। ऐसे ही क्या कह रहा है, Z1 Z2 आर LI इफ एंड ओनली इफ, इसने एक लाइन ऐड कर ली, A इज डायगोनलाइजेबल। लेकिन देखो मैंने तो नहीं बताया, मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, LI बताया। डायगोनलाइजेबल नहीं होते हैं तो ऑप्शन नंबर, उसने यही तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो सही सही तो ये है, लेकिन क्वेश्चन फॉल्स पूछ रहा है तो फॉल्स में हमारा ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि Z1 प्लस Z2, तीसरे ऑप्शन में आ जाओ, Z1 प्लस Z2, दो को ऐड किया, दो को सब्ट्रैक्ट किया और तीसरे को छोड़ दिया, ये LI होगा। Z1 Z2 Z3 यार LI होगा। मतलब कि A C D ऑप्शन तो सही है, गलत कौन सा है, बी। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा है क्वेश्चन वो फॉल्स पूछा है, तो बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट की तरह आपको याद रखने, कहीं भी आएंगे, किसी भी एग्जाम में आएंगे, रिपीट होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कि दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहां पढ़ते हैं हम, 9th क्लास में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ते नहीं पढ़ते, वहां नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब फाइंड आउट किया जाता है वहां पे। तो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें फंडामेंटल थ्योरम, भाई नंबर ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, और ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है,
करेक्ट है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको टिक करने वाले मिल रहे हैं, क्योंकि इस पिछली बार जब पेपर आया था डीएसएसबी में तो यही कहा था कि सर समय नहीं मिलता था डीएसएसबी के एग्जाम में, लेकिन डीएसएसबी ने ऐसा एग्जाम दे दिया कि बहुत क्वेश्चन तो ऐसे दे दिए कि आपको पढ़ो और आंसर लगाओ, पढ़ो और आंसर लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो e की पावर z वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड पूछा है, किसका मैग्नीट्यूड पूछा है? e की पावर z का पूछा है। अब e की पावर z को मैं कैसे लिख सकता हूं? z की वैल्यू हमेशा आपको पता है क्या होती है? x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, x प्लस आयोटा y। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर x अलग कर दिया और e की पावर आयोटा y अलग कर दिया। अब e की पावर z, अब इसके दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया? मॉडुलस। भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मॉडुलस ही होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो देखो e की पावर x तो ऑलरेडी हमारे पास अलग है, किसका मैग्नीट्यूड निकलेगा? इसका, e की पावर आयोटा y का। अब आपने ये थ्योरम पढ़ी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? e की पावर x अलग है और इसे मैंने क्या लिख लिया? cos y प्लस में आयोटा sin y। बहुत पढ़ाई है ये थ्योरम, बहुत क्वेश्चंस कराए हैं इस पर मैंने आपको। इसका क्या निकालना है? मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालेंगे? e की पावर x रूट cos स्क्वायर y प्लस में sin स्क्वायर y। और ये फॉर्मूले से क्या होता है? 1, रूट 1 की वैल्यू 1, तो e की पावर x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? e की पावर x, किसका मॉडुलस? e की पावर z का। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो e की पावर x तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, हमने कहीं मिस्टेक की है क्या? बाकी तो सब सही लग रहा है मुझे लग रहा है ये ऑप्शन आप सही कर लीजिए। कौन सा? ये ऑप्शन ही सही कर लीजिए, यहां e की पावर x कर लीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो गया हो टाइप करने में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस पढ़ते रहिए, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ते रहिए। जैसे अभी अभी हाल ही में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया, आपने कोर्स में पढ़ा होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को इतना इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को, हर टाइप को मैंने बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया है, ठीक है। तो जिसने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो बृजवासी मैथ्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 क्या कह रहा है? 46 फाइंड आउट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब भाई साहब ये तो बहुत आसान होता है, साइन एक्स का हमने पढ़ा है, कॉस एक्स का हमने पढ़ा है, और उनको क्या कर दो? 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो पहले तो मैं आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन बताता हूं क्या होता है, याद रखना है हमें। ये ऑड से स्टार्ट होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। ऐसे ही cos x का क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। दो 3 टर्म लिख लो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी है 3 साइन x, किसकी? 3 साइन x और प्लस में 2 cos x, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे? 3 साइन x की वैल्यू पुट करो, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में 2 cos x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 3x। अब यहां देखो 3x क्यूब और 3 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर 5 अपॉन में 5 4 3 2 1, तो 3 से 3 कैंसिल और प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस में 2 एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 को ब्रेक करोगे तो 4 3 2 1, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इन्हें सिस्टम से लिख दो। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आएगा 2 आ गया, फिर एक्स वाला टर्म आएगा क्या है? 3x है, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा कहां है? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा माइनस का एक्स क्यूब बाई 2। अब देखो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में हमें इतने ही दे रखे हैं, तो अब आंसर मैच कर लो। 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई
2, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट लग रहा है मुझे, और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट। और मैं आपको बता दूं भाई, देखिए मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिखिएगा, क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि क्वेश्चंस लिखना भी आसान हो जाता है और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ा भी देता हूं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं पीडीएफ के थ्रू ज्यादा आसानी से पढ़ा सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी, और जैसे थोड़ा छोटा दिख रहा है मेरा फेस, वो बड़ा दिखे आपको स्क्रीन पे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए, देखो फोटो दिखे ना दिखे, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो आप मेहनत जो मैं कर रहा हूं वो भी आप करिए, आपका सिलेक्शन भी 101% जरूर होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 हमसे क्या पूछा है, रेजिड्यू पूछा है। अब रेजिड्यू तो देखो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भी नहीं है, रेजिड्यू मैंने उसमें भी नहीं पढ़ाया, एप्लीकेशन पे भी नहीं पढ़ाया। रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते वो मैं सिखा देता हूं, पूरा छोटा सा चैप्टर है, वो हम कंप्लीट समझा भी देंगे आपको कि फाइंड रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन। रेजिड्यू पूछा है तो किसका रेजिड्यू पूछा है, एफ जेड हमें दे रखा है क्या कि 1/z-2 और z+1 का क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो हमें दिया होता है उसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है z-2 और z+1 का क्यूब, इसे हम कहां रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहां से सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, z-2 इक्वल टू 0, यहां से क्या हो जाएगा, z+1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से तो z की वैल्यू 2 आ गई और यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, -1 -1 -1। तो यहां से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं कि इस z का ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ऑर्डर क्या है, 1, मतलब कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 तो 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, 1। ऐसे z, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, m, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो सबसे पहले बात हमें क्या निकालनी होती है, सिंगुलरिटीज निकालनी होती है। सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं कि जो हमें डिनोमिनेटर में दिया है उसे 0 के इक्वल रख दो, वहां से उन्हें क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब रेजिड्यू का फॉर्मूला है रेजिड्यू ऑफ जेड, पेन दूसरा ले लेते हैं, रेजिड्यू मैं एक लिख देता हूं और दोनों को उसी से कर दूंगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू z0 1/m-1 का फैक्टोरियल dm-1, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसे, dm-1 अपॉन में dx m-1 z-z0 की पावर m और एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है साथियों। क्या होता है, z माइनस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू z0 1/m-1 का फैक्टोरियल dm-1 dxm-1 z-0 की पावर m एफ जेड। अब m तो मैंने बता दिया आपको ऑर्डर होता है, और z0 क्या होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनको हम क्या मानते हैं, z0 मानते हैं। जैसे इस क्रिटिकल पॉइंट को z इक्वल टू z0 ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू z0, तो z0 की वैल्यू 2, तो z इक्वल टू z0, z0 की वैल्यू -1। तो एक बार रेजिड्यू हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, 2 पे, और एक बार किस पे निकालेंगे, -1 पे। तो करिए, तो सबसे पहले मैं किस पे निकालता हूं, आपको मैं निकालता हूं z टेंस टू 2 पे निकालता हूं। z0 की वैल्यू 2 कर दी हमने, यहां करिए 1/m-1, m की वैल्यू 1, 1 - 1 का फैक्टोरियल dm-1 1 - 1 अपॉन में dx 1 - 1। फिर क्या है, z माइनस, देखो यहां मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसको पूरा ना लिखने के बजाय एफ जेड में सिर्फ वो, जैसे z0 पे हम क्या निकाल लें, 2 पे वैल्यू निकाल लें, तो 2 वाले को छोड़ दो, एक सेकेंड, इस 2 वाले को छोड़ दो, केवल आपको 1/z+1 का क्यूब लिखना है। देखो मैं समझा भी देता हूं, कट जाएगा, क्यों, z0 की वैल्यू हमारे पास 2 है, की पावर m की वैल्यू क्या है 1, और एफ जेड की वैल्यू क्या है, z-2 और z+1 का क्यूब। तो देखो z-2 से कट गया, तो हमें डायरेक्ट ही लिखना है कि इस पूरे को ना लिख के सिर्फ एफ जेड में वो लिखेंगे जिसका क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के दूसरी वाली वैल्यू को, ठीक है। तो देखिए ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है जी, यहां 1 आ गया, इनटू में ये तो 0 किसी की पावर 0 बन जाती है, वो 1 हो जाता है। फिर क्या बचा, 1/z+1 का क्यूब। अब यहां z की वैल्यू 2 रखोगे तो ऊपर तो 1 बन गया, 1/2 + 1 3 हो गया, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 2 पे क्या आया, 1/27। अब 1/27 हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ए और डी में, तो हम
भाई Z0 2 पे निकाला, अब -1 पे भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि उसको भी इसी पे निकाल देते हैं। ये 0 आ गया यहां, तो इसे Z को और 0 को लिख देते हैं यहां, ये Z0। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सेकंड वाले। मैं यही निकाल देता हूं लाइन खींच के। देखिए क्या है, लिमिट Z टेंस टू Z0, यहां रखिए, m की जगह रखोगे आप, क्या रखोगे अब -1, तो क्या हो जाएगा 1/-1, सॉरी Z0 की जगह क्या रखेंगे -1, Z0 की जगह रखा -1, m की वैल्यू कितनी है इसके लिए 3 है, 3 - 1 फैक्टोरियल, d 3 - 1 2 अपॉन में dx 3 - 1 2। अब मैंने फिर कहा ना कि यहां वो वैल्यू लिखी जाती है, इस क्रिटिकल पॉइंट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसको और केवल इसे लिख दीजिए, लेकिन मैं फिर भी लिख के बता देता हूं आपको। d² अपॉन dx² क्या है, z - Z0 की वैल्यू 1 है तो +1 हो जाएगी, का m की पावर 3 है, fz की वैल्यू 1/z - 2 और z + 1 का क्यूब। तो देखो z + 1 का क्यूब कट गया, तो यहां क्या बचा, 3 - 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, लिमिट z टेंस टू -1, ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। अब 2 बार डिफरेंशिएट करना है किसको, अब मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। अब फिर से d/dx -1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2/x³। डायरेक्ट कर दिया, इस x की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो होगा सॉल्व। ठीक है, तो आप, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आएगा, 2/x³ x मतलब z - 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, z की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 - 2 -3 का क्यूब -27। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, 1/27 माइनस का 1/27। तो ऑप्शन नंबर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की साइड, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियन, क्वार्टरनियन क्या होता है, जैसे हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं ऐसे ही क्वार्टरनियन 4 डायमेंशन में पढ़ते हैं, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही 4 डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो 4 जैसे 3 डायमेंशन में हम पढ़ते हैं आई जे के, क्या पढ़ते हैं, आई जे के, ऐसे ही क्वार्टरनियन में पढ़ते हैं। जैसे यहां कांस्टेंट आता है, मैं लिख देता हूं, जैसे ये पूछा है कि रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियन, इसका इनवर्स पूछा है, ये कोई वैल्यू है, इसको क्वार्टरनियन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इसे h मान लिया, तो हमसे क्या पूछा है, h का इनवर्स पूछा है। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी इन्होंने, 1 माइनस का 2 आयोटा माइनस का 3j माइनस का 2k। अब इसका h इनवर्स पूछा है हमसे, क्या पूछा है, h इनवर्स। तो आपको h इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, कि जैसे h इक्वल टू क्वार्टरनियन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं ijk, और क्वार्टरनियन में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, a0 प्लस में a1 आयोटा प्लस में a2j प्लस में a3k, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे पूछेगा क्या, इनवर्स h इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a0 माइनस का a1i माइनस का a2j और माइनस का a3k और डिवाइडेड बाई d। अब ये d क्या होता है, d की वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं, a0 का स्क्वायर प्लस में a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर। देखो अब a0 a2 क्या है आपके पास, a0 a1, तो इसे आप कंपेयर कराओगे किससे, इससे कंपेयर कराओगे ऐसे, तो a0 की वैल्यू क्या आएगी 1, a1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू -3, a3 की वैल्यू -2। तो अब d की वैल्यू निकालो, a0 स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, a1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, 13 और 4 17 और 1 18, डी आ गया। हमें क्या निकालना है, h इनवर्स। तो रखो, ये रहा h इनवर्स, रखिए यहां पे h इनवर्स में, h इनवर्स इक्वल टू a0 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस a1 की वैल्यू -2, तो ये क्या हो जाएगा +2, माइनस का a2 की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा +3, j और a3 की वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा +2k, और अपॉन में d की वैल्यू कितनी है 18,
तो डिवाइडेड बाई 18, यही हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन चेक करो, 1 + 2 आयोटा, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पढ़ा रहे हैं हम, तो आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप। और सबसे पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपकी फैमिली 20K की हो गई है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 217, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप। नंबर ऑफ जनरेटर, किसी ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करना तो चुटकियों में सिखा रखा है आपको। क्या, कैसे निकालते हैं, तो 217 इसके प्राइम फैक्टर करो। 217 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो काटिए, किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा मुझे लग रहा है ये, 7 या 21 और 7 एकम 7 और 31 एकम 31। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, टो 7 इंटू में 31। इसे अलग अलग कर लेते हैं, आपको पता है टो 7 इंटू में टो 31। और प्राइम होता है तो डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर ये प्राइम है तो हम कैसे लिख देते हैं, सीधा p-1। तो 7 - 1 को क्या लिख देंगे, 6 - 1 और 31 मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई 31 माइनस का 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आया आपके पास 6 माइनस का 1 आया 5 और ये आया 30, 5 3 18, तो 180 आपके पास क्या आ गया आंसर। ये तो बहुत पढ़ाया है, रटा हुआ पड़ा होगा सबको। तो 180 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलिए, लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या है, ग्रुप है। वी नो दैट जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, ये हम जानते हैं कि जब जी क्या हो, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो टू सब ग्रुप का, किसका, एच और के का, तो हमारे पास ये भी सही होता है, ये सीधी प्रॉपर्टी है। एच इंटरसेक्शन के किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। और एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। एच यूनियन के इक्वल टू जी, ये नहीं है, ये गलत है। ये नहीं होता है कि एच यूनियन के किसके बराबर हो, जी के बराबर हो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, गलत। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है, एच के इक्वल टू जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो हमसे नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू क्या हो गया, सी। सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एनालिटिक रीजन। एनालिटिक रीजन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक होता है तो क्या होता है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और सीआर इक्वेशन क्या होती है कि डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। समझ में आई बात। अब हमारे पास क्या है, जैसे ये है हमारे पास z इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दिया होता है, तो हमारे पास कैसे निकालते हैं, u और v होता है, तो सीआर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। और क्या होता है, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, ये होता है। तो अब देखिए u और v चाहिए, तो हमारे पास एफ जेड दिया हुआ है। एफ जेड क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स प्लस वाई। तो यहां से हम u की वैल्यू कंपेयर कराएंगे, u प्लस आयोटा v से, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। तो यहां से हमें पता लग गया u की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड v की वैल्यू क्या है, 2x प्लस में y। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2x माइनस वाई, एक्स का 1 वाई का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां x के अलावा पार्शियल डिफरेंशिएशन में x के अलावा कोई भी वेरिएबल आए, कोई भी कांस्टेंट आए, सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, डेल यू ओवर क्या निकालो, डेल वी ओवर डेल वाई निकालो। वाई की रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2x का 0 वाई का 1। तो इन दोनों को क्या करना है, देखो सीआर इक्वेशन क्या कहते हैं, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर रखोगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन मिली x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऑप्शन देखो ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, बोलो है।
अगर आप चाहो कि सर जी नहीं इससे निकाल के बताओ क्या इससे भी सही आ रहा है, तो लो जी इससे भी निकाल के बता देते हैं। डेल यू ओवर डेल वाई, यू को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 2x माइनस वाई, और यहां से x का 0 हो गया, y का क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या निकालो डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल x निकालोगे तो क्या आएगा 2, और हमें क्या कहता है सीआर इक्वेशन की डेल u ओवर डेल y किसके बराबर होना चाहिए माइनस का डेल v ओवर डेल x। तो डेल u ओवर डेल y क्या है 2x माइनस का y इंटू में -1 इक्वल टू माइनस का 2, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन दोनों से ही क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 52 क्वेश्चन नंबर पे। तो 52 क्वेश्चन नंबर करिए, क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन डिस्क dxy ऑफ रेडियस आर्क सेंटर्ड एट ओरिजिन मेट्रिक स्पेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, है कुछ नहीं, लाइन वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है r, और सेंटर क्या दिया हुआ है ओरिजिन। तो जैसे हम सर्किल की इक्वेशन बनाते थे कैसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ मीट्रिक स्पेस में क्या होता है कि यहाँ लेस देन लगता है, रेडियस के लिए क्या लगता है लेस देन का रेडियस का स्क्वायर, बराबर आर स्क्वायर होता था ना रेडियस सर्किल में, तो यहां क्या होता है मीट्रिक स्पेस में लेस देन होता है। अब यहां सेंटर क्या है h कॉमा के, 0 0 रखोगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई रिप्रेजेंटेशन लिखने की। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए विच वन इज नॉट इन द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, कौन सा इसमें ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप नहीं है इनमें से। डिकंपोजिशन भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, क्लोजर भी होता है, बस क्या नहीं होता, एसोसिएटिविटी नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वन लाइनर्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 54 पर। क्या कह रहा है 54, देखो इसकी ट्रिक बताऊंगा कि जी बी या ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 57, एज्यूम दैट जी इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, जी क्या है साइक्लिक नहीं है। देन व्हाट इज द, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट ऐसा पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन देखते ही लगाओगे आप पेपर में। देन ये क्वेश्चन नेट लेवल का है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 3, हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जी के जिनका ऑर्डर कितना हो 3 हो। तो देखो मैं क्या करता हूं कि जैसे ये 57 है आपके सामने, क्या है 57, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 57 के फैक्टर करके देखते हैं क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 19 1 जा 19। तो देखिए 57 के फैक्टर की आपने क्या आया 3 इंटू 19, आपको ऑप्शन में वही देगा। देखो यहां एक 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ जनरेटर कितने, ऑर्डर 3 के, तो देखो 3 आ रहा है, या फिर यहां पे 3 की जगह क्या होगा 19 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, पूछेगा ही ऐसे क्योंकि ट्रिक बनती है इसकी। ठीक है, तो ऑर्डर 3 के, तो इस 3 को छोड़ दो आप और 57 में से 19 को घटा दो, 57 माइनस का 19, 17 में से 9 गए कितने बचे 8, और 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बचा, 38 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, या तो ऑर्डर 3 का पूछेगा या ऑर्डर 19 का पूछेगा, इसके अलावा नहीं आएगा कोई भी। तो हमें क्या करना है, अगर 19 का पूछता है तो 57 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 55 पर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करते रहें बीच बीच में अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप के साथ में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को। भाई मैंने किया तो, लेकिन इसका मुझे सूटेबल आंसर नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसको अभी लीव करूंगा इस क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसका, तो मैं सोच रहा हूं कि इसका और थोड़ा सा कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसका गैलियोइज ग्रुप का नेट लेवल पे क्वेश्चन आता है, तो उसमें से वहां देखा था मैंने इस क्वेश्चन को, तो वहां से मैंने इसका कैलकुलेशन निकाला, लेकिन मुझे सूटेबल नहीं लगा। तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूं, क्या है ये, लेट क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, फाइंड द गैलोइज ग्रुप। गैलोइज ग्रुप पढ़ाया जाता है वहां पे, ऑर्डर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। जो साथी नेट लेवल की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी आसान हो गया होगा, बहुत चीजें बहुत सीधी वन लाइनर वहां पे मिल जाती है।
ओवर क्यू, तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है डी। तो यहां से √2 इसके फैक्टर निकलते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर लो जैसे एक्स स्क्वायर, एक आइडिया सा बता देता हूं आपको, 0 यहां से क्या निकलेगा 2 और 2 फैक्टर, √2 और √2 फैक्टर निकलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो यही हमारा क्या आता है आंसर आता है। तो एक शॉर्टकट मैंने आपको टाइप बता दिया, लेकिन एक सूटेबल आंसर नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 56 पर। 56 आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये भी आंसर, लेट स्टार बी अ ग्रुप एक्शन, ये क्या है ग्रुप एक्शन ऑफ जी, किस पे ऑन एक्स पर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, लेट जी एक्स डिनोट द सबसेट, सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है जी स्टार एक्स, जी बिलोंग्स टू जी ऑफ एक्स, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हमने रिलेशन में पढ़े थे ना, तो वो क्या होता है v ऑन x बाई सेटिंग x vy, वहां भी रिलेशन इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इफ एंड ओनली इफ gx इक्वल टू gy, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज नोन एज, इसको जो बोलते हैं हम वो क्या बोलते हैं ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर ऑफ x, इसे क्या बोलते हैं ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। चलिए हालांकि ये हमारे सिलेबस से बिल्कुल अलग है, आज तक हमने ऐसा सिलेबस नहीं पढ़ाया टीजीटी पीजीटी लेवल पर, सब बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू आप तक ये सब कुछ पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 57 पर, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 57 क्वेश्चन कि इन विच कंडीशन टी इज नॉट डिस्कनेक्टेड। अब डिस्कनेक्टेड की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि वो सेट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर समझते हो ना आप, और प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और एक और कंडीशन है, चलो देख लेते हैं, ओपन होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अब प्रॉपर आपको पता है ना, जैसे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जब इसके साथ अगर बराबर भी लग जाए तो वो सबसेट बन जाता है, लेकिन जब बराबर वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करे तो वो क्या होता है प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब अपने खुद के साथ वो खुद का सेट उसके साथ जनरेट ना करे, उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर कहते हैं। जैसे इस ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, टी हैज अ सबसेट, ये नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी खाली ना हो, विच इज ओपन क्लोज्ड एंड नाइदर फाई, मतलब कि नॉन एम्प्टी है नॉर टी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन उसने पूछा नॉट डिस्कनेक्ट। टी मे बी यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट, ओपन तो मैंने बताया है सही है, टी में यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड भी बताया मैंने, द नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, बोथ ओपन भी होना चाहिए क्लोज्ड भी होना चाहिए, सही है। इन टी इज टी इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब हो गया कि वो प्रॉपर नहीं रहा, वो क्या बन गया इटसेल्फ के साथ सबसेट बन गया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नहीं रहा, इंप्रॉपर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसको सीधा टी क्या है टोपोलॉजी, अगर नहीं पता है तो लिख लेना यहां पे टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें डिस्कनेक्टेड की एक क्या आती है डेफिनेशन आती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 58 पर, ये भी प्रॉपर्टी से है, इंटीरियर की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है क्वेश्चन कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इंटीरियर ऑफ ए एंड बी गिवन ए इंटीरियर, ये जीरो है ना, ए के ऊपर इसे इंटीरियर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बी इंटीरियर इन एक्स टी, तो ये प्रॉपर्टी है क्या कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट होता है किसका ए यूनियन बी के इंटीरियर का, और ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये नॉट इक्वल टू होता है ए यूनियन बी के इंटीरियर के। अब ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर के बराबर होता है। ए सबसेट बी इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर सबसेट बी इंटीरियर के होता है, तो मैंने आपके सामने ही लिख दिया है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होता है, इसके जस्ट सामने मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 59 पर। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, इसकी भी ट्रिक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 क्या है Z 49 है, इंटरनल कंपोजिशन Z7 है। देखो यहां भी ऐसे ही आएगा, देखो ये प्राइम है और यहां भी देखो प्राइम है, और ये प्राइम का स्क्वायर आएगा हमेशा यहां पे, जैसे अगर आपको यहां 25 मिला इंटरनल कंपोजिशन, यहां Z5 मिलेगा,
क्या मिलेगा, Z5 मिलेगा। यहां अगर 9 है तो यहां 3 मिलेगा। ये रिलेशन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैं ट्रिक बता देता हूं, यहां देखो, यहां 7 का स्क्वायर है 49 और 7 क्या है, प्राइम। तो यहां एक कम कर दो, 49 माइनस का 1, एक कम कर दो तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर। जैसे 25 है और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 के कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 1 सेपरेट कर दो, कितने आ गए, 24। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते। 60 क्वेश्चन, ये आसान है, ये हमारे लेवल का क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया हुआ है। क्या कह रहा है, फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, e की पावर z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। तो देखिए इसको हम अपने तरीके से बना लेते हैं, क्या कि e की पावर z मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से क्या कर लिया, डिवाइड, 2 से क्या कर लिया, डिवाइड। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर z इक्वल टू 2 कॉस, ये कहां पे होता है, कॉस पाई बाई 1/2 कहां आता है, पाई बाई 3 पे, प्लस में आयोटा साइन, ये कहां आता है, पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, e की पावर z इक्वल टू, ये आएगा 2 कॉस पाई बाई 3, तो इसे मैं 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 लिख सकता हूं। बड़ा है ना, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है ये मैंने। तो e की पावर z और 2 को मैंने क्या लिख दिया, e की पावर log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है e की पावर log क्या होता है, 1 होता है। और यहां क्या है, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 है, तो ये क्या हो गया, e की पावर z इक्वल टू log 2 प्लस में आयोटा पाई बाई 3। लेकिन यहां देखो ऑप्शन में देखो आप, यहां 2 पाई बाई n आ रहा है, पाई बाई n, पाई बाई n, 2 पाई बाई n, ये जनरल टर्म पूछ रहा है। और जनरल टर्म क्या होती है, 2 पाई बाई n में होती है। तो मैं इसके मल्टीप्लाई में e की पावर आयोटा 2 पाई n लिख लूं। क्यों लिख लूं, आपको पता है e की पावर आयोटा 2 पाई n को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस 2 पाई n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई n आएगा। और आपको पता है साइन कॉस में 2 का मल्टीपल, जैसे कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई क्या होता है, 1 होता है। प्लस में साइन, यहां 2 का मल्टीपल क्या होते हैं, 0 होते हैं, साइन में होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये 1 प्लस 0 क्या है, 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसके मल्टीपल में 1 लिखूंगा, यहां 1 लिखूं, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2 पाई n। हो गया आंसर हमारा, e की पावर z इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log 2, बेस सेम है, सबको ऐड कर लेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया तो क्या आ गया, पाई बाई 3 प्लस में 2 पाई बाई n। ठीक है, अच्छा जी, ई से ई कैंसिल, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, log 2 मिल गई, प्लस में आयोटा पाई बाई 3 प्लस में 2 पाई n। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चेक करिए कौन सा है, माइनस माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, इन्हें तो आप अलग ही कर दीजिए। बचा क्या, प्लस वाला, ये पाई बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपके 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं।